3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं, असंख्यात देव देवियां और संख्यात तिर्यंच उनके साथ थे। इस प्रकार धर्मोपदेश के द्वारा भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते और पुण्य कर्म के उदय से धर्मात्मा जीवों को सुख प्राप्त कराते हुए भगवान पद्मप्रभु समेत शिखर पर पहुंचे। ठीक है। अब वो समेत शिखर पर जाकर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। वहां उन्होंने 1 माह तक ठहरकर योग निरोध किया तथा 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया। योग निरोध में जो शरीर का हलन चलन, वाणी का हलन चलन, मन का हलन चलन, तीनों योग निरोध कर दिया, मतलब उनको रोक दिया। कषाय तो पहले ही रोक दी थी, अब शरीर का से जो योग होते थे वो भी रोक दिए। तदनंतर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी के दिन शाम के समय चित्रा नक्षत्र में उन्होंने समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश कर निर्वाण प्राप्त किया। तो अब जो लास्ट शुक्ल ध्यान, ध्यान से ही कर्म कटते हैं, ये एक तो मेन बात यहाँ पर जानने की है। शुक्ल ध्यान जो है वो साक्षात कारण है कर्म के काटने का। ठीक है। तो पहले दो तो भाते हैं जब वो, तो 8वें से शुरू कर देते हैं भाना। ठीक है। लेकिन जो लास्ट के दो हैं, लास्ट के दो शुक्ल ध्यान है, वो 13वें और 14वें में ही भा सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान है वो भाकर और निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्र आदि देवों ने आकर उनके निर्वाण कल्याण की पूजा की। सेवा करने योग्य क्या है? कमलों को जीत लेने से लक्ष्मी ने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया, ऐसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवान के चरण युगल सेवा करने योग्य हैं। मतलब एक जनरल जैसे होता है ना कि बता रहे हैं कि सेवा करने, अगर संसार में पूछा जाए कि सबसे अच्छी चीज सेवा करने लायक क्या है, तो क्या है? पद्म प्रभु भगवान के चरण युगल सेवन करने योग्य हैं। तो अब यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान के ही चरण कमल सेवन योग्य है ऐसा नहीं, सभी तीर्थंकरों के। ठीक है। फिर क्वेश्चन है सुनने योग्य क्या है? सब लोगों को विश्वास उत्पन्न कराने वाली इन्हीं पद्म प्रभु भगवान के सत्य वचन सुनने के योग्य हैं। फिर कहते हैं कि ध्यान करने योग्य क्या है? अतिशय निर्मल इन्हीं पद्म प्रभु भगवान के दिग दिगंत तक फैले हुए गुणों के समूह का ध्यान करना चाहिए। दिग दिगंत मतलब हर दिशा में फैले हुए, दूर दूर तक फैले हुए गुणों के समूह का ध्यान करना चाहिए। तो सोचिए कि जैसे हमें जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र है उसमें भगवान के 1008 नाम है, तो आप उसमें से नामों को पकड़कर जितने भी नाम आपको याद हैं आप उनका ध्यान कर सकते हैं। बहुत सुंदर धर्म ध्यान है वो एक्चुअली, क्योंकि उसमें भगवान की तारीफ, स्तुति की गई है ना। स्तोत्र है ना, स्तोत्र मतलब स्तुति, तो वो करनी चाहिए अपने को। इस प्रकार उक्त स्तुति के विषयभूत भगवान पद्म प्रभु तुम सबकी रक्षा करें। जो पहले सुसीमा नगरी के अधिपति, शत्रुओं के जीतने वाले, पराजित नाम के लक्ष्मी संपन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हुए अंतिम ग्रहवेक में अहमिंद्र हुए और तदनंतर कौशाम्बी नगरी में अनंत गुणों से सहित इक्ष्वाकु वंश के अग्रणी निज पर का कल्याण करने वाले छठे तीर्थंकर हुए, वे पद्म प्रभु स्वामी सब लोगों का कल्याण करें। ठीक है ना। तो पहले कितने अच्छे राजा हुए, पहले तो उन्होंने राजा की पर्याय में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत पुण्य उन्होंने उससे भी पहले से कमा रखा था, तो बहुत सुंदर उन्होंने वहां पर राज्य किया। ऐसा नहीं आज के टाइम के पॉलिटिशियंस कितना पाप करते हैं, इस तरह का राज्य नहीं किया। राजा वो भी है, राजा ये आज के लीडर भी हैं, राइट। लेकिन उस समय के राजा नीति पूर्वक राज किया, तो उससे जो उन्हें फिर उन्होंने तपस्या करी, राइट। राजा होने के बावजूद उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या करके फिर अंतिम ग्रहवेक में अहमिंद्र पद को पाया और वहां पर भी खूब धर्म ध्यान करके वापिस से और तीर्थंकर पद को पा लिया। इस तरह यहाँ पर हमारा चाहू भगवान। जी उनका नाम अपराजित था ना, हाँ पराजित लिखा है, अपराजित था। हाँ हाँ हाँ, कई बार हाँ, टाइपो हो जाता है, थैंक यू फॉर या करेक्टिंग। हम्म, ठीक, बिल्कुल सही है। पद्म प्रभु भगवान के पुराण का वर्णन करने वाला पर्व पूर्ण हुआ। ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न? इसके बाद हम देखेंगे सुपार्श्वनाथ भगवान का चरित्र
ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी-थोड़ी जानकारी बढ़ाते रहते हैं यहाँ कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें जानकारी मिल रही है ना? अपने को बस अपने भाव अच्छे करने हैं, उस पे आप ध्यान दीजिएगा। बहुत मन से सुनिए, तीर्थंकर का पुराण सुन रहे हैं हम, है ना? उनका चरित्र बहुत। आपने पिछली बार ऊर्ध्व ग्रेविक और बताया था कुछ हाँ, 9 ऊपरी। ग्रेविक होते हैं। हाँ, 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 ऊपर के तो 3 जो होते हैं उनमें से एक। हाँ, सही है। तो ये स्वर्ग है ऊर्ध्व ग्रेविक मतलब। हाँ, ऊर्ध्व ग्रैवेक स्वर्ग है। ग्रैवेक 9 ग्रैवेक होते हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवेक होते अच्छा, हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं। हाँ, 9 ओके। 9 ग्रैवेक, 9 हाँ। अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है? तो ये और अधिक स्वर्ग होते हैं, इनमें क्या होता है, सब अहमिंद्र होते हैं। अच्छा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं सुपार्श्वनाथ भगवान का पुराण। जिन्होंने जीवाजीव आदि तत्वों को सत्व असत्व आदि किसी एक रूप से निश्चित नहीं किया है, फिर भी उनके जानकार वही हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हों। जिन्होंने अनेकांतवाद का सहायता लिए, है ना, एक बात को एक ही तरीके से नहीं प्रस्तुत किया, तो ऐसे सुपार्श्वनाथ मेरे गुरु हों। घातकी खंड के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश है। उसके क्षेमपुर नगर में नंदीशेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बुद्धि और पराक्रम से युक्त था। उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे। यही नहीं, दैव भी सदा उनके अनुकूल रहता था। दैव मतलब भाग्य। दैव भी सदा उनके अनुकूल रहता था, मतलब देव भी उनके भाग्य भी उनके फेवर में रहता था। इसीलिए उसकी राज्य लक्ष्मी सबको सुख देने वाली थी। उसके शरीर की न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे और न राज्य की मंत्री ही रक्षा करते थे। फिर भी पुण्योदय से उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशल युक्त थे। तो यहाँ पर देखने वाली चीज है कि अगर पुण्य से आता है तो तकलीफ, शरीर में जो तकलीफ आती है, राइट, वो भी तो पाप कर्म के उदय से आती है ना। तो इसलिए अपने को पुण्य बढ़ाने वाली कथा सुनने से हमें लाभ ही लाभ है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर का उपकार करते हुए उसी एक राजा में स्थित थे, इसलिए यह उस राजा का उपकारीपना ही था। तो 3 तरह के पुरुषार्थ जो भी हैं गृहस्थ में, वो 3 पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म, अर्थ और काम। जो लास्ट पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, वो नॉर्मली मुनि महाराज ही कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो 3 जो पुरुषार्थ करने योग्य पुरुषार्थ थे वो कर रहे थे। शत्रुओं को जीतने वाले इस राजा नंदीशेन को जीतने की इच्छा सिर्फ इस लोक संबंधी ही नहीं थी, किंतु समीचीन मार्ग की रक्षा करते हुए इनके परिलोक के जीतने की भी इच्छा थी। तो राजा को अंदर से नॉलेज थी कि मेरे को सिर्फ यही नहीं रहना है, मुझे अपने परलोक को भी सुधारना है। और यहाँ पर समीचीन मार्ग क्या है? समीचीन मार्ग क्या है? सही मार्ग। सही मार्ग की रक्षा करते हुए, तो नीति पूर्वक जीवन जीते हुए इसके परलोक के जीतने की भी इच्छा थी कि मैं परलोक को भी अच्छा बनाऊं। इस प्रकार यह श्रीमान तथा बुद्धिमान राजा बंधुओं, मित्रों तथा सेवकों के साथ राज्य सुख का अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो गया। विरक्त हो गया मतलब वैराग्य को प्राप्त हो गया। अंदर में जो भोग भोगे ना खूब, तो उसके बाद अब इन्हें भी अब अच्छा नहीं रही कि अब मुझे अपने परलोक को सुधारना है। वह विचार करने लगा कि यह जीव दर्शन मोह तथा चारित्र मोह, इन दोनों मोह कर्म के उदय से मिली हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति से कर्मों को बांधकर उन्हीं के द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियों में उत्पन्न होता है। तो उन्हें कितनी अच्छी बात ये समझ में आ गई कि जो हम कार्य करते हैं, सारे वो हमारे कार्य किससे प्रेरित है? मोहनीय कर्म से। मोहनीय कर्म ही हमारे अंदर डेल्यूजन क्रिएट करता है, हमें भटकाता है। और मोहनीय कर्म की वजह से ही ये डिफरेंट डिफरेंट जो थॉट्स आते हैं, है ना, डिफरेंट थॉट्स, गुस्सा करने के या अपना घर चलाने के, कितने भी तरह के मिलियंस ऑफ थॉट्स हमें आते हैं, वो सब कौन करा रहा है? मोहनीय कर्म। तो और उसी की वजह से चारों गतियों में उत्पन्न होता है। अत्यंत दुख से तरने योग्य इस अनादि संसार में चक्र की तरह चिरकाल से भ्रमण करता हुआ
भव्य प्राणी दुख से दूषित होता हुआ कदाचित काल आदि लब्धियां पाकर अतिशय कठिन मोक्ष मार्ग को पाता है, फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदि के साथ क्रीड़ा करता है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी समय अगर किसी का लेट से कोई अच्छी बात सुनने मिल जाए, लाइक उसका टर्निंग पॉइंट आ गया, कि उसकी लाइफ में अगर वो उस समय क्षण भर के लिए ठहर जाए और सोचे, चिंतन करे कि मेरे को वाकई में करना क्या है, तो उस तरह के भाव करने से वो रुक सकता है, राइट। काल आना जरूरी नहीं है कि उस काल लब्धि आ गई। काल आने का मतलब ये नहीं है कि अब वो बस चेंज हो जाएगा। काल लब्धि आने का मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी आ गई, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, अवेल करना न करना ये उसके हाथ में है। ठीक है, तो काल लब्धि सब कुछ कर दे ये जरूरी नहीं है। तो काल लब्धि आने के बाद भी क्या कह रहे हैं वो, कि मोहित हुआ प्राणी क्या करता है, स्त्री आदि के साथ क्रीड़ा करता है। तो क्या करता है, उन्हीं में रचा पचा रहता है। मैं भी ऐसा ही हूं, अतः कामियों के मुख्य मुझको बार बार धिक्कार है। अब राजा था ना, तो खूब भोगों में लगा था, तो इसलिए अपने आप को धिक्कार दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है जब अपनी कमी हमें दिखने लग जाए कि हम में क्या कमी है और हम उसे धिक्कारें, हम उसके बारे में निंदा गर्हा करें, तो हमें उससे भी पुण्य का बंध होता है। मैं समस्त कर्मों को नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्वगामी बनकर सबका हित करने वाले सर्वज्ञ निरूपित निर्वाण लोक को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ, यह दुख की बात है। इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदय को धारण करने वाले राजा नंदीसेन ने अपने पद पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्र को विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओं के साथ पाप कर्म को नष्ट करता हुआ बड़े हर्ष से पूज्य अरिहनंदन मुनि का शिष्य बन गया। तदनंतर 11 अंग का धारी होकर उसने आगम में कही हुई दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और आयु के अंत में संन्यास मरण कर मध्यम ग्रह वेग के सुभद्र नामक मध्यम विमान में अहमिंद्र का जन्म धारण किया। ठीक है, तो पिछले जो पद्म प्रभु भगवान का था तो वो ऊपर के ग्रहवेग में है ना, ऊर्ध्व ग्रहवेग में, और ये मध्यम ग्रहवेग में अहमिंद्र बने, लेकिन बने अहमिंद्र ही। वहां उनकी शुक्ल लेश्या थी और 2 हाथ ऊंचा शरीर था। 405 दिन में श्वास लेता था और 27,000 वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था। उसकी विक्रिया रिद्धि अवधि ज्ञान बल और कांति सप्तमी पृथ्वी तक थी तथा 27 सागर उसकी आयु थी। यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार अटेंड कर रहा है उत्तर पुराण क्लास? क्योंकि ये सब चीजें हमने पिछली कई क्लासेस में देख ली, तो आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट स्टिल फील फ्री अगर आपको पूछना है तो। सबका सेम ही चलता आ रहा है ये। इस प्रकार समस्त सुख भोग कर आयु के अंत में जब वह पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होने को हुआ, तब इस जम्बू द्वीप के भारतवर्ष संबंधी काशी देश में बनारस नाम की नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठित महाराज राज्य करते थे। सुप्रतिष्ठ का जन्म भगवान ऋषभ देव के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उसकी रानी का नाम पृथ्वी सेना था। रानी पृथ्वी सेना के घर के आंगन में देव रूपी मेघों ने 6 माह तक उत्कृष्ट रत्नों की वर्षा की थी। देव रूपी मेघ मतलब देव ऊपर से वर्षा कर रहे थे, तो जैसे यहाँ पर अभी वर्षा किस चीज से होती है, बादलों से, राइट। तो ऐसा ही लग रहा था जैसे बादल वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वहां वर्षा कौन कर रहा था, देव। तो इसलिए बोल रहे हैं देव रूपी मेघों ने 6 माह तक उत्कृष्ट रत्नों की वर्षा की थी। उसने भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन विशाखा नक्षत्र में 16 शुभ स्वप्न देखकर मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमिंद्र रानी के गर्भ में आया। पति के मुख से स्वप्न का फल जानकर रानी पृथ्वीसेना बहुत ही हर्षित हुई। तदनंतर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन अग्निमित्र नामक शुभ योग में उसने ऐरावत हाथी के समान उन्नत और बलवान अहमिंद्र को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। अब ये मत समझिएगा कि अहमिंद्र फिर से पैदा हो गए। अहमिंद्र का जो जीव था वो अब पुत्र के रूप में यहाँ पर जन्म लिया तीर्थंकर बनने के लिए।
इंद्रों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणों में अपने मुकुट झुकाए और सुपार्श्व ऐसा नाम रखा। पद्मप्रभ जिनेन्द्र के बाद 9,000 करोड़ सागर बीत जाने पर भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 20 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी। वे अपनी कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे। इस प्रकार उन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त की। जब उनके कुमार काल के 5 लाख पूर्व व्यतीत हो गए, 20 लाख पूर्व की आयु थी और 5 लाख का उनका कुमार काल था, तब उन्होंने दानी की भांति धन का त्याग करने के लिए साम्राज्य स्वीकार किया। मतलब कि राज्य स्वीकार कर लिया, राजा बनना स्वीकार किया। उस समय इंद्र शुश्रूषा आदि बुद्धि के 8 गुणों से श्रेष्ठ, सर्वशास्त्रों में निपुण, झुंड के झुंड नटों को, देखने योग्य तथा नृत्य करने में निपुण नर्तकों को, उत्तम कंठ वाले गायकों को, श्रवण करने योग्य अन्य 4 प्रकार के वादित्र वादकों को, हास्य विनोद करने में चतुर, अनेक विद्याओं और कलाओं में निपुण अन्य अनेक मनुष्यों को, ऐसे ही गुणों से सहित अनेक स्त्रियों को तथा गंधर्वों की श्रेष्ठ सेना को बुलाकर अनेक प्रकार से के विनोदों से भगवान को सुख पहुंचाता था। तो अभी भगवान बने नहीं हैं, अभी तो सिर्फ राजा हैं, लेकिन एक नए से इस उनको भगवान कहा जा रहा है ना। और क्या करता था, इंद्र उनका मनोरंजन किया करता था। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नट, जो डांस करने वाले नर्तक और वगैरह, गायक और गंधर्व वगैरह से उनका सुख पहुंचाता था, उन्हें उनका एंटरटेनमेंट करता था। इसी प्रकार चक्षु और कर्ण के सिवाय 3 शेष इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय से भी इंद्र भगवान को निरंतर सुखी रखता था। तो तीर्थंकरों का क्या होता है, सब कुछ दिव्य रहता है, देवों द्वारा प्रोवाइडेड रहता है। तो ये यथा शुश्रूषा शुश्रूषा 8 गुण बोले, तो ये शुश्रूषा 8 गुण कौन सा? शुश्रूषा आदि बुद्धि के 8 गुण, तो ये मुझे बुद्धि के 8 गुण क्या होंगे उनके ये नहीं मालूम, लेकिन शुश्रूषा तो मतलब होता है सेवा, ओके ओके है ना। ओके हाँ, ओके ओके तो एक तरह से इंद्र उनकी सेवा कर रहा है उत्कृष्ट सब गुणों से। ओके हाँ, ओके तो इसमें 8 गुण ये हो सकते हैं ना, यानी कि झुंड, नटों का झुंड होना, नर्तकियों का होना, गायक, ये सारे क्या है, बुद्धि के 8 श्रेष्ठ गुण। लाइक इनमें उत्कृष्ट बुद्धि चाहिए रहती है ना, जैसे ये ओके तरह की कला। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रशस्त नामकर्म के उदय से उनके निस्वेदत्व आदि 8 अतिशय प्रकट हुए थे। प्रशस्त नामकर्म के उदय से, प्रशस्त नामकर्म मतलब अच्छे नामकर्म से, प्रशस्त मतलब अच्छा होना, ठीक है। और निस्वेदत्व, स्वेद होता है पसीना, तो भगवान को पसीना नहीं आता और उनके नख केश भी नहीं बढ़ते। तो इस तरह के आदि 8 अतिशय प्रकट हुए, मतलब कि उनके शरीर में ऐसा डिफरेंसेस पता चलने लगे। उनके शरीर से जैसे खुशबू बहुत अच्छी आती है, उनका रूप बहुत अतुल्य सुंदर होता है, उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं, ऐसे सब अतिशय प्रकट हुए। सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन बोलते थे। उनका व्यापार रहित अतुल्य बल था। वे सदा प्रसन्न रहते थे। उनकी आयु अनपवर्त्य थी, अर्थात असमय में कटने वाली नहीं थी। जो पूरा समय बिताए वो वैसी आयु उनकी थी। गुण, पुण्य और सुख रूप थे। गुण जो थे उनके अंदर के गुण क्या थे, पुण्य और सुख रूप थे। उनका शरीर कल्याणकारी था। वे मति, श्रुत और अवधि, इन 3 ज्ञानों से सहित थे। प्रियंगु के पुष्प के समान उनकी कांति थी। प्रियंगु, अब मुझे यहाँ नहीं मालूम प्रियंगु का पुष्प क्या है, तो कांति से कल्पना कर रहे हैं तो सुंदर कह सकते हैं। प्रियंगु के पुष्प के समान उनकी कांति थी। उनके अशुभ कर्म का अनुभाग अत्यंत मंद था। अत्यंत अनुभाग, तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुभाग वर्ड आ रहा है ना। कर्म का अनुभाग मतलब कर्म के फल की शक्ति अत्यंत मंद थी, अत्यंत, ठीक है, बहुत मंद थी। शुभ कर्म का अनुभाग अत्यंत उत्कृष्ट था तथा कंठ मानो मोक्ष, स्वर्ग तथा मानवोचित ऐश्वर्य की कंठी से ही सुशोभित था। मतलब कि मोक्ष, स्वर्ग, जो आगे आने वाला जो ऐश्वर्य है
मोक्ष सुख है उससे सुशोभित हो ऐसा कंठ था। उनके चरणों के नखों में समस्त इंद्रों के मुख कमल प्रतिबिंबित हो रहे थे। चरणों के नख में, पैर में उनके इतनी आभा रहती है कि उसमें इंद्र अपना मुख कमल देख सके, इतनी रोशनी उसमें से निकलती है। इस प्रकार लक्ष्मी को धारण करने वाले प्रकृष्ट ज्ञानी भगवान सुपार्श्वनाथ अगाध संतोष सागर में वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। प्रकृष्ट ज्ञानी मतलब जिनको संपूर्ण ज्ञान हो, वैसे ज्ञानी भगवान पुरुष सुपार्श्वनाथ, जिनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ इन 8 कषायों का ही केवल उदय रह जाता है, ऐसे सभी तीर्थंकरों के अपनी आयु के प्रारंभिक 8 वर्ष के बाद देश संयम हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज हो रही है। प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये क्या है? टाइप्स ऑफ कषाय हैं। कैसे टाइप की? जैसे क्रोध है फॉर एग्जाम्पल, तो क्रोध प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, ठीक है, 2 कैटेगरीज कह सकते हैं क्रोध की कैटेगरीज। एक क्रोध तो ऐसा कि आ गया तो अब जल्दी से जा नहीं रहा है, और एक क्रोध है कि आया और पता भी नहीं चला, अंदर ही अंदर आके भी और चला भी गया, तो वो हो गया संज्वलन टाइप का क्रोध, जो आके बिल्कुल पता भी ना चले, जैसे पानी पर खींची हुई लकीर। ठीक है, तो उनके किस तरह के 2 तरह के कषाय रह गई, प्रत्याख्याना और संज्वलन। कौन सी 2 चली गई उनके? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। वो दोनों उनके अब नहीं रही थी। उनको जो क्रोध आता था वो क्षणिक था। ठीक है, ऐसा क्रोधमान माया लोभ ना हो ऐसा नहीं कह रहे, था लेकिन थोड़ा था। ठीक है, तो सभी तीर्थंकरों के ऐसा ही होता है। 8 वर्ष कुछ समय के बाद उनके अंदर देश संयम हो जाता है, यानी कि वो 5वें गुण स्थान यानी 5th स्टेप पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जन्म से तो 4th स्टेप के साथ पैदा होते हैं तीर्थंकर, लेकिन 8 वर्ष के बाद 5th स्टेप पे पहुंच जाते हैं, और जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं तो 6th स्टेप। ठीक है, इसलिए यद्यपि उनके भोग उपभोग की वस्तुओं की प्रचुरता थी, तो भी वे अपनी आत्मा को अपने वश में रखते थे। मतलब सोचिए कि जिसके अभी आपने 1 पास, मिनट में क्या पूछ लिया? 1 मिनट में क्या बोला? मेरा इंटरनेट चला गया था। हाँ जी, क्या बताया अभी आपने? ये इसके बाद हाँ, कि उनकी कषाय बहुत कम थी, लेकिन हाँ, कषाय पूरी तरह गई नहीं थी। और क्या बताया था कि जो जन्म के समय वो 4th स्टेप पे रहते हैं, और 8 वर्ष के बाद वो 5th स्टेप पे चले जाते हैं। मतलब उनके अपने आप अच्छा। ही देश संयम हो जाता है। जब प्रतिमाधारी ये जो नियम व्रती हो जाते हैं ना, वैसे हो जाते हैं वो। ठीक है, हाँ, ठीक। और क्या, उनके पास भोग उपभोग की वस्तुओं की प्रचुरता थी, बहुत थे, दिव्य थे। इंद्र देव जो उनके खाने की वस्तुएं, उनके कपड़े सब देव इंद्र लोग ला कर देते थे। इतना होने के बाद भी वे अपनी आत्मा को अपने वश में रखते थे। उनकी वृत्ति नियमित थी तथा असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण थी। असंख्यात गुणी निर्जरा मतलब उनके जो कर्म थे वो बहुत तेजी से झड़ रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देश संयम हो गया। देश संयम मतलब 5th स्टेप, 5th स्टेप बेटर देन 4th स्टेप। तो 4th स्टेप पे उनके निर्जरा होनी शुरू हो गई। एक क्वेश्चन है हाँ जी, चारू जी, तीर्थंकर को जन्म से 10 अतिशय होते हैं ना, तो हाँ इनको जी। 8 अतिशय थे। हाँ, ये जानकारी किस अभिप्राय से कही होगी ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यस यू आर राइट कि 10 अतिशय होते हैं, वो जन्म से ही है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो उन 10 अतिशयों में से 8 जो थे वो नाम कर्म से रिलेटेड थे। शायद इस वजह से यहाँ पर 8 का वर्णन है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, नाम कर्म, प्रशस्त नाम कर्म के उदय से, है ना, उनके निस्वेदत्व आदि 8% प्रकट हुए। ठीक है, ठीक है ना, हाँ। ओके, तो थैंक यू। ये पर बहुत ज्यादा समराइज वे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने को इसको बड़े उसमें देखना पड़ेगा, बिगर पिक्चर के साथ, कि मतलब हो सकता है किस अपेक्षा से कह रहे हो, तो वो बात समझ में कई बार नहीं आती है ना। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे, जब उनकी आयु 20 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व ही रह गई,
तब किसी समय ऋतु का परिवर्तन देख वे समस्त पदार्थ नश्वर है ऐसा चिंतन करने लगे। उनके निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में काल लब्धि के कारण समस्त राज्य लक्ष्मी छाया की क्रीड़ा के समान नश्वर जान पड़ने लगी। तो फिर से काल लब्धि है ना। तो उनके निर्मल सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उनके पास था ही, और सम्यक ज्ञान दर्शन जिसके पास है उसके पास सम्यक ज्ञान भी है। तो सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में काल लब्धि के कारण अब उन्हें क्या है, उनकी नॉलेज में उनको सब कुछ नश्वर जान दिखाई पड़ने लगा। एकदम क्लियर उनको ऐसा लगने लगा कि सब कुछ छोड़ने लायक है। ठीक है। काल लब्धि किस लिए कह रहे हैं कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है उनके पास कि अब इस समय अगर इन्होंने थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो ये वैराग्य ले सकते हैं। तो इसलिए काल लब्धि फिर से आ गई, तो उसके कारण उन्हें ऐसे भाव होने लगे। मैं नहीं जान सका कि यह राज्य लक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली तथा माया से भरी हुई है। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। सचमुच ही जिनके चित्त भोगों के राग से अंधे हो रहे हैं, ऐसे कौन मनुष्य हैं जो मोहित न होते हों। इस प्रकार भगवान के मन रूपी सागर में चंद्रमा के समान उत्कृष्ट रत्नत्रय उत्पन्न हुआ। रत्नत्रय क्या होता है? मुनि अवस्था। ठीक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। ठीक। तो उत्कृष्ट सम्यक रत्न उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर समय अनुकूल पदार्थों से भगवान की स्तुति की। तदनंतर भगवान सुपार्श्वनाथ देवों के द्वारा उठाई हुई मनोगति नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वन में गए और वहां ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन सायकाल के समय गर्भ के विशाखा नक्षत्र में बेला का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ संयमी हो गए, अर्थात दीक्षित हो गए। उसी समय उन्हें मनय पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के लिए सोमखेत नामक नगर में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले महेंद्र दत्त नाम के राजा ने पड़ गाह कर देवों से पूजा प्राप्त की। समझ में आ रहा होगा ये सब, है ना। पिछली क्लास में भी देखा था हमने, पिछले तीर्थंकर के केस में। हाँ, बट उन्होंने बेला का नियम लिया था, तो फिर दूसरे दिन आहारचर्या के लिए कैसे निकलते हो? बेला का नियम लिया। हाँ, यहाँ आया है ना फर्स्ट सेंटेंस ये पेज पे। वहां के दिन यहाँ बेला पर का नियम लेकर, हाँ, सहमत हो गए उसी दिन। अम, या दूसरे दूसरे दिन, दिन लिखा हुआ है इसमें। हाँ, बेला का नियम 2 दिन का उपवास हो गया। दूसरे दिन का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने वाले ने हो सकता है कुछ गलती हो, या हो सकता है उस समय बेला का नियम ना लिया हो, है ना। तो दूसरे दिन पर वे चले। बेला 3 दिन का नहीं, था, वो मतलब बेला तेला तो इज है, लाइक दो व्रत, दिन का, राइट? बेला 2 बेला दिन का। 2 दिन का व्रत हुआ, तो दूसरे दिन उसके बाद निकले होंगे ना, बाद में उसके लिए हाँ, निकले होंगे, हाँ, तो बेला के तो बाद। हाँ, एग्जैक्टली बेला खत्म होने के बाद जब उन्होंने बेला का नियम लिया तब उन्हें मनय पर्यय ज्ञान हुआ। तो अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मनय पर्यय ज्ञान पहले दिन ही हो गया कि दूसरे दिन, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि जिस दिन मनय पर्यय ज्ञान हुआ उसके अगले दिन, दूसरे दिन मतलब अगले दिन, अगले दिन। है ना, वे चर्या के लिए सोमखेत नामक नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले महेंद्र दत्त नाम के राजा ने पड़घाकर देवों से पूजा प्राप्त की। मतलब अब जो बताया था ना कि पंचाश्चर्य होते हैं, देव उनकी प्रशंसा करते हैं। जिन जो भी ऐसे महान आत्माओं को दान दे पाते हैं उनकी देव भी पूजा करते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान छद्मस्त अवस्था में 9 वर्ष तक मौन रहे। छद्मस्त अवस्था पहले भी बताई थी, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक की अवस्था छद्मस्त अवस्था। तो भगवान कितने समय तक छद्मस्त में रहे? 9 वर्ष तक मौन रहे। केवल तदनंतर ज्ञान के बाद भी तो छद्मस्त तो होते ही है ना। केवल ज्ञान के बाद हाँ, काम, जब विचरते हैं हमको देशना देते हैं तो छद्मस्त ही होते हैं ना वो तभी भी। छद्मस्त अवस्था जो मेरी जानकारी में है वो केवल ज्ञान तक की है। केवल ज्ञान होने के बाद तो वो केवली हो गए, अब उनकी छद्मस्त अवस्था नहीं रही। मुझे जब तक पता है तब तक आई कुड बी रॉन्ग, बट मे बी डबल सम, चेक कर लेंगे, कोई हाँ, ऐसी बात somebody नहीं। can confirm छद्मस्त मीन्स जी, जिनका मस्तिष्क है अभी तक।
जिनका शरीर है। हाँ। हाँ, नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से आप देखिएगा, फिर भी फील फ्री, है ना? बाकी कुछ भी गलत है तो वी कैन करेक्ट टोटली। ओके। तो केवल ज्ञानी के पहले ही छद्मस अवस्था होती है। हाँ, ऐसा ही मेरी जानकारी में भी था। या जी यही पंडित जी जी रतनलाल भंडारिया जी हाँ ने यही कहा है, रतनलाल या भंडारा जी। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तदनंतर उसी सहेतुक वन में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर वे शीरीष वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ हुए। वहीं फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन सायंकाल के समय गर्भ अवतार के विशाखा नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसमें देवों ने उनकी पूजा की। तो अभी तक तो क्या था वो, अ, अब यहाँ तक छद्मस थे, उसके बाद अब केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और देवों ने उनकी पूजा की, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। वे बल को आदि लेकर 95 गणधरों से सदा घिरे रहते थे। 2030 पूर्वधारियों के अधिपति थे। 2,44,920 शिक्षक उनके साथ रहते थे। 9,000 अवधि ज्ञानी उनकी सेवा करते थे। 11,000 केवल ज्ञानी उनके सहगामी थे। 15,300 विक्रिया रिद्धि के धारक उनकी पूजा करते थे। 9,150 मनय पर्याय ज्ञानी उनके साथ रहते थे और 8,600 वादी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। मीनार्या को आदि लेकर 3,30,000 आरिकाएं उनके साथ रहती थी। 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं उनकी पूजा करती थी। असंख्यात देव देवियां उनकी स्तुति करते थे और संख्यात तिर्यंच उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार लोगों को धर्मामृत रूपी वाणी ग्रहण कराते हुए वे पृथ्वी पर विहार करते थे। अंत में जब आयु का 1 माह रह गया, तब विहार बंद कर वे समेत शिखर पर जा पहुंचे। वहां 1,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में सूर्योदय के समय लोक का अग्रभाग प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष को पधार गए। तदनंतर पुण्यवान कल्पवासी उत्तम देवों ने निर्वाण कल्याण किया तथा यहाँ निर्वाण क्षेत्र है, इस प्रकार समेत शिखर को निर्वाण क्षेत्र ठहराकर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। आप कहें तो 1 मिनट लगाकर ये खत्म कर दें चैप्टर आज हाँ, डन हाँ, कर। हाँ बिल्कुल जी कर जी लीजिए। जी, जी अत्यंत बुद्धिमान और निपुण जिन उपासनाथ भगवान ने दुख से निवारण करने के योग्य पाप रूपी बड़े भारी शत्रुओं के समूह को नष्ट कर दिया, मौन रखकर उनके साथ युद्ध किया, है ना? मौन रहते कारण क्या, अंदर में लड़ाई करते बहुत ज्यादा कि मुझे ये सही क्या है गलत क्या है, ये सब सब कुछ सीखते रहते हैं। कुछ काल तक समवशरण में प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यंत दुष्ट दुर्वासना को दूर किया और अंत में निर्वाण की अवधि को प्राप्त किया। वे श्रेष्ठतम भगवान सुपार्श्वनाथ हम सब परिचितों को चिरकाल के लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें। जो पहले भव में क्षेमपुर नगर के स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नंदीशेन राजा हुए, फिर तप कर नवग्रवयकों में से मध्य के ग्रवेक में अहमिंद्र हुए। तदनंतर वाराणसी नगरी में शत्रुओं को जीतने वाले और इक्ष्वाकु वंश के तिलक महाराज सुपार्श हुए। वे सप्तम तीर्थंकर तुम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार सुपार्श्वनाथ स्वामी का वर्णन करने वाला यह पर्व यहाँ समाप्त हुआ। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। ग्रेविक नवग्रेविक हाँ, नवग्रवेक 16 स्वर्ग क्या के ऊपर के स्वर्ग के नाम हैं। ठीक है, नवम 9 ग्रहवेग मतलब 9 स्वर्ग हैं, उनमें से ही मध्य के मतलब चौथा, पांचवा और छठा, राइट? उसमें से किसमें हुए ये? 5वें ग्रहवेग में। अच्छा, ठीक है, तो ये मीनारियों का मतलब क्या होता है? मीनारियो नाम है आरिका जी का नाम। हाँ, ओके। यहाँ पर सबसे पहली मेन आरिका का नाम देकर को आदि लेकर, है ना, ऐसा बताया। चारू जी, जी, जहाँ तीर्थंकर भगवान का विहार होता है और समोसरण की रचना होती है, हर एक जगह इतने वो केवल ज्ञानी और जो मुनि आजी का बताएं, हर एक जगह पे माने हर एक समोसरण में वो रहते हैं ना। हाँ, ऐसा पढ़ने में जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि क्योंकि वो लिखा है हर समय रहते थे, है ना? तो जहां भी समवचरण लगता था वहां
इतनी की संख्या में रहते ही थे। ओके, बिल्कुल सही। हाँ, रुक्मणी जी थैंक यू। आपने हाथ रेज किया था, हाँ, सॉरी। मुझे ये पता करना था कि जैजिनेट, ये जो ग्रैविक हैं, तो जैसे कोई तो ऊपर वाले ग्रैविक में हुए, कोई जी। मध्य में, हम्म, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या इन नहीं, चीजों बिल्कुल से? फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में अहमिंद्र है, इवन 16 स्वर्ग से अमिंद, भी कितने तीर्थंकर आए, हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ, उससे कोई मैटर ही नहीं करता है। उन्हें अच्छा वहां पर अच्छा, सिर्फ अपनी आयु निकालनी है, उनके भाव हाँ कैसे हैं, किस तरह के कर्म बंध किए हैं। लेकिन आगे चलकर सारा जो वो क्षय करते हैं, वो शुक्ल ध्यान के बेस पर करते हैं, है ना, तीर्थंकर जब बनते हैं। एक चीज और पूछनी जी थी। जो जैसे ये अ, मुनि वो धारण नहीं किया इन्होंने अभी शरीर, मतलब अभी राजा ही थे, जी। तो उसी टाइम में इनको सब कुछ जैसे ज्ञान हो गया और सब कुछ दिखाया, तो वो पहले ही हो जाता है सब कुछ, मतलब मुनि वेश धारण करने से पहले, घर त्यागने से पहले? सब ये ज्ञान तो नहीं कह सकते, 3 ज्ञान मतलब रहते काफी, हैं। नहीं, 3 ज्ञान के अलावा और भी काफी चीजें बीच में, मैंने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा, हाँ, मैंने कहा चल रहा है। देश संयम होता है, वो हाँ, 5वें गुण स्थान में आ जाते हैं आफ्टर 8 इयर्स। जब अच्छा अच्छा, बालक तीर्थंकर के 8 साल का जब हो जाता है, तो उसके हाँ, बाद वो इतने इस तरह के नियम व्रत ले लेते हैं कि वो 5वें गुण स्थान में आ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक वहां से है, लेके 8 वर्ष की आयु से लेके जब तक मुनि दीक्षा ना ले ले, तब तक हाँ, वो पंचम गुण स्थान में ही रहते हैं। ओके, ठीक है, हम्म, थैंक यू, चलो। थैंक यू। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, तो जैसे सुपार्श्वनाथ भगवान तो नामकरण तीर्थंकर से ही पैदा हुए, राइट? तो उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे कि हम्म, इस जन्म में उन्होंने तीर्थंकर नामकरण का उदय किया और फिर हम्म, वो ही सब 10 वो लेकर पैदा हुए। हम्म, अब जैसे हम लोग तो इस भौतिक बात में है और हमारा तो पता नहीं इतना पुण्य है भी हम्म, कि नहीं कि हम ले भी पाएंगे, तो हम हम्म, ऐसे कौन से पुण्य करें कि हम तीर्थंकर उससे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम्म, हाँ, उसकी भावना भा लें। तो हम्म, हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए हैं, हाँ, तो हाँ, हमें इस जन्म में भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे पुण्य करें। हाँ, हमें तो नहीं वो पता चीज कैसे चलेगा, हमें पता लेकिन चलेगी? कुछ चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आप पुण्य करके आए हैं क्या। एक तो आपको मनुष्य जन्म मिला, राइट, उसमें आपको जैन कुल मिला, उसमें आपको भाव ऐसे बने कि मैं स्वाध्याय करूं, तो ये सब आपके पिछले पुण्य का बता रहे हैं कि आपने इकट्ठा इतना किया हुआ था कि आपको ये सब निमित्त इस समय मिल पाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कि क्या उन हम इस तरह के पुण्य बांध वो सकते हैं क्या, उन खाधी गोली, है ना। तो हाँ, हम बांध सकते हैं, इस तरह के बांध सकते हैं कि नहीं, उसके लिए हमें द्रव्य क्षेत्र काल चाहिए। ठीक है, इस समय हम नहीं बांध सकते, क्योंकि उसके लिए केवली भगवान का पादमूल मतलब उनका सानिध्य होना जरूरी है। तो हमने जब पढ़ा था वो, जब राजा की पर्याय में थे, अगर आपको ध्यान हो, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर जब दीक्षा ले ली, तो जिस मुनिराज के अंडर में दीक्षा ली, तो वो क्या होंगे, वहां पर केवली ज्ञानी होंगे, होंगे। है ना। और वहां पर रहकर उन्होंने 11 अंगों का एक तो अध्ययन किया। ठीक है, वो अध्ययन करने से उनके जो भी नॉलेज बढ़ी या जो भी उनके अंदर में चेंजेस आए, उसके साथ साथ उनका हृदय भी परिवर्तित हुआ। कैसे पता चला हमें ये बात, कि उन्होंने जो 16 कारण भावना भाई, ठीक है, एक तो देखिए, एक तो होता है कल्याण सिर्फ अपने लिए करना, अपनी सोल का कल्याण करना, और जो 16 कारण भावना भाता है वो कल्याण दूसरे के कल्याण के लिए भाता है। उसके अंदर में क्या भावनाएं चलती हैं कि जैसे मैं अपना कल्याण करना चाह रहा हूं, ऐसा ही कल्याण सबका हो, मैं भी आगे चल के सबके कल्याण में कारण बनूं, ऐसी भावना भाते हैं वो नियमित। ठीक है, तो उससे जैसे महावीर तीर्थंकर भगवान ने बोला था प्रगति ना शायद प्राप्त। ऐसे ही कुछ कि हम्म, मैं सबको खुश रख सकूं, कुछ ऐसा प्रण किया था ना उन्होंने। हाँ, तो वो जरूरी है। अगर ऐसी भावना नहीं भाएंगे तो देखो, जैसी भावना हम भाते हैं वैसा ही जीवन हमें मिलता है, यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं आपके भाव कैसे हैं, आपका आगे का समय आपका वैसा ही होगा। अगर आप तो इसका सोचें कि मतलब हमें दूसरे अगर में हम हाँ सॉरी, दूसरे में कमियां नजर आ रही हैं, दूसरे में हम चिड़चिड़ाहटपन फील कर रहे हैं, रिश्तों में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो सोचिए आप
कैसा आगे का जीवन समझ सकते हैं, है ना? और अगर हम सबको क्षमा भाव से देख रहे हैं, सबके कल्याण की बात सोच रहे हैं, तो भी आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा होगा। तो इसका मतलब अगर हमें नहीं पता कि इस जन्म में हम कभी लेट्स से अगर हम ऐसी भावना भाते हैं कि आगे जाकर हम महाराज जी के साथ ब्रह्मचर्य का व्रत हम्म, पालन करें, हम्म, जाकर पता नहीं ठीक है। होगा कि नहीं होगा। हम्म, अगर हम वो भावना भाते हैं तो क्या हम आगे जाकर हमें कभी ऐसा जैसे वो काल अवधि वाला टाइम आ सकता है हाँ, हमारे साथ? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होता है। अपने में भावना को भवनाशिनी बोला है, ठीक है? अब बुरी भावना को नहीं, अच्छी भावना को, भवनाशिनी, भव का नाश करने वाली। भव क्या? संसार भव, है ना? तो भावना भाएंगे कि हमें भी ऐसा ही मिले, हमें भी कभी ऐसा संयोग मिले कि हम मुनि महाराज के पास जाकर या आरिका के पास जाकर दीक्षा ले सकें, इस भव में ना सही अगले भव में सही। तो ऐसे भाव भाते रहे निरंतर तो डेफिनेटली मिलेगा अपने को, कोई उसमें संशय है ही नहीं। ठीक है, इस इन्हीं जन्म में भावों नहीं को तो नेक्स्ट भाने जन्म से में पुण्य नहीं। मिलता है। वो हाँ, ऐसे। भावना भी तो इतनी अच्छी शुद्ध होनी चाहिए तब तो उसका असर होएगा। हाँ, ये तो है ही कि किसी के बहुत कहने में आके नहीं बांधे, वो बोले, अपने मन से आंतरिक जैसे अंदर अंतर से से जो आना आवाज चाहिए निकल रहा है। हाँ, कि अच्छा मार्ग यही है, इसलिए मुझे ऐसी भावना अंदर में ये आ तो रही है। बहुत कठिन चीज है मतलब। रुक्मिणी जी, आपने फिर से हाथ रेज किया, एनी क्वेश्चन? सॉरी चारू, तुम्हें देर तो हो रही होगी, नहीं लेकिन नहीं मुझे नहीं, कोई जरा दिक्कत नहीं है। ना, मुझे जरा ये बताना कि काल अवधि क्या चीज है असली, मतलब हाँ ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था। और हाँ एक 5 अनुव्रत बताना, कौन कौन से, मैं भूल गई हूँ। हाँ, तो काल लब्धि क्या है? कई इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। काल लब्धि है समय का अनुकूल होना, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अगर हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल नहीं है तो वो कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो काल लब्धि होना मतलब कि अब इस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है, ये बात को डिसाइड करता है काल लब्धि। कि ठीक जब हम लेट से मनुष्य भव में पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय होंगे, तब कह सकते हैं कि हाँ, काल लब्धि आ गई। काल लब्धि का मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है वो तो हमारे संगीत अनुकूल है। क्या हुआ, संगीत पढ़ा तो था उसमें, 6 डाला में संगी तुमने बताया मतलब था। जो सोच सकता है, जिसमें निर्णय हाँ लेने हाँ, की क्षमता है, ठीक मन है, मन वाले। ओके। हम्म, अच्छा, ठीक है। और पाठ। जो 5 अनुव्रत पूछा आपने, तो हाँ 5 अनुव्रत जो 5 हिंसा के कार्य है ना, ये जो 5 पाप हैं उनका ऑपोजिट। ओके, 5, फिर कौन हाँ, कौन से एक बार हिंसा है बताओ। तो जैसे अहिंसा, अच्छा। अचौर्य, है ना, हाँ ब्रह्मचर्य, तो इनके इनके अणुव्रत। अणुव्रत मतलब स्थूल रूप से इनमें नियम ले लेना कि भाई हम तरस की हिंसा नहीं करेंगे या इच्छा पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे, इस तरह के नियम ले लेना, अणुव्रत। ठीक है, ठीक है। ठीक क्योंकि है, मैं सोच रही थी कि कभी कभी हम भी ले सकते हैं 5 अनुव्रत। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आप किसी मुनि महाराज या रिका जी के सानिध्य में लेंगे तो ज्यादा आपको लाभ होगा इसमें। करके यहाँ तो कोई मुनि महाराज और आर्यिका तो होती नहीं। हाँ, अभी प्रैक्टिस स्वरूप खुद से ले सकते हैं कि अभी मेरे 6 तो महीने का। आप भी हाँ, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं जी ना, जी बिल्कुल भगवान के सामने लेके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको लगने लगे आप रेडी हैं तो जाके उनसे नियम ले लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। बहुत ऐसे ही भाव करते रहिए सब लोग, अपने अंदर में आगे बढ़िए, व्रतों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाइए, अपने कल्याण के लिए सोचिए। और इसमें चारू जी आपका बहुत योगदान है, अरे मतलब नहीं, थैंक यू। डेली क्लास लेना और फिर आपकी मतलब माध्यम से मीडिएटर तो आप ही हो, राइट?